हेलो स्टूडेंट्स, सो फॉर क्लास 11th आज हम शुरू करेंगे अपनी बुक। दिस इज योर बुक फॉर इंग्लिश, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एनसीईआरटी ए पैनोरामा ऑफ लाइफ बुक का नेम है। ये बुक आपको खरीदनी है। इसमें से वी विल रीड आउट चैप्टर्स एंड द फर्स्ट चैप्टर इज जेंडर बायस। जेंडर बायस मीन्स मतलब जब आप बायस मीन्स पक्षपात करना, ठीक है। सो जेंडर बायस इज अ नेम ऑफ द चैप्टर और टॉपिक। इसमें इसे लिखा है, इट इज रिटन बाय सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है वेरी फेमस, वेरी वेल नोन सोशल वर्कर और ऑथर है। उसने बहुत सारी, शी हैज रिटन नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में, इट इज गिवन इन योर बुक, हम उसको पढ़ लेते हैं। दैट सुधा मूर्ति, उसका बर्थ डेट गिवन है 1950, इज अ वेल नोन सोशल वर्कर एंड ऑथर. She is renowned for his noble mission of providing computer and library facilities in all government school of Karnataka. ठीक है, कि सुधा मूर्ति का बताया है कि सुधा मूर्ति का जन्म जो है वो 1950 में हुआ। वो एक समाज कार्यकर्ता जिसे आप कह लो, या समाज सुधारक जिसे आप कह लो, वो ऐसे लेडी थी। और उसका कंप्यूटर और लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज है उसको बढ़ाने में बहुत सारा योगदान रहा है। After a degree in electrical engineering from Hubli, Sudha Murthy went on to do an M.Tech in computer science from Indian Institutes of Science. ठीक है, मतलब कि अपनी हुबली से वो इंजीनियरिंग करने के बाद डिग्री हासिल करने के बाद वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में वहां पे उसने M.Tech किया, ठीक है, बेंगलोर में। इन 2006 शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री। 2006 में उसे पद्मश्री मिला। She is the chairperson of the Infosys Foundation and has successfully implemented various projects relating to poverty alleviations, education and health. उसने बहुत सारे, वो इन्फोसिस एक फाउंडेशन है, कंपनी भी है, आपने देखा होगा इन्फोसिस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। वो वहां की मतलब उस फाउंडेशन की वो मेन थी, मुखिया जिसे आप कहते हो, चेयरपर्सन बनी। और उसने बहुत सारे मतलब पॉवर्टी को दूर करने के लिए, एलिवेशन मीन्स रिमूव करना, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और हेल्थ और एजुकेशन के रिलेटिंग बहुत सारे काम उसने जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो किए। दिस ऐसे इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। द बुक इज अ कलेक्शन ऑफ 25 हार्ट-वार्मिंग स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ऑथर सुधा मूर्ति। ठीक है, उसने बताया है कि ये जो उसने ऐसे लिखा है ये किसमें से लिया गया है, उसकी एक स्टोरीज है, बुक लिखी है जिसपे उसने हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, उसमें से इसने ये एक छोटा सा जो है उसका अंश लिया है। सो इन दिस पर्टिकुलर ऐसे, इसको ध्यान से देखें, इन दिस पर्टिकुलर ऐसे द राइटर डिस्क्राइब हाउ शी अप्लाइड फॉर एंड गॉट अ जॉब दैट शी हैड बीन एडवर्टाइज्ड ओनली फॉर मेन। मतलब उसने एक ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया जिसमें स्पेसिफिकली लिखा था, सोलली मीन्स अकेले, मेन ही उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। When she was in final year of the M.Tech course at the Indian Institute of Science in Bangalore, Sudha Murthy came across an advertisement for a job in telco in Pune. ठीक है, यहाँ पे उसने एड देखा पूना में जॉब के लिए। What caught her attention with regard to the advertisement was the line "Lady candidates need not apply." जो उसको मेन जिस चीज के लिए मतलब उसको लगा वो ये था कि लेडी नीड्स नॉट टू अप्लाई, कि इस जॉब के लिए लेडीज अप्लाई ना करें। सो उसके बाद ये उसको मतलब अजीब लगा। लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई, शी वॉज ओनली अप्लाइड फॉर द जॉब टेकिंग इट एज अ चैलेंज, बट ऑल्सो रोट अ पोस्ट कार्ड टू मिस्टर J.R.D. Tata conveying her displeasure at the discrimination against women. ठीक है, ना कि उसने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, बट उसने J.R.D. टाटा को भी, जो उसके ऑनर थे, उनको लेटर भी लिखा, उसे बताया कि आप किस तरह से इस तरह से वुमेन के साथ आप नाराजगी जाहिर करते हुए उसने बताया कि आप स्त्रियों के लिए, वुमेन के लिए इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। Sudha Murthy was surprised to call for the interview. She was sure that would not be selected and hence was cool. उसे पता था कि उसने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन जॉब उसे नहीं मिलेगा। At the interview she was told that women were not selected as they would find it difficult to work on the shop floor
However, this did not deter Sudha Murthy, and she said that a beginning had to be made sometime and somewhere. ठीक है, वो कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए हमने गर्ल्स को या वुमेन को इसके लिए नहीं बनाया था क्योंकि वो कारखानों में मतलब काम नहीं कर सकती हैं वुमेन, ठीक है। लेकिन उसे लगा जब सुधा मूर्ति ने कहा कि ऐसा नहीं है, किसी को तो इन चीजों को सुधारना होगा, वो इस चीज से डरी नहीं। उसने कहा कि कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी होगी, मतलब वुमेन को आगे हमें लाना होगा। हम ये सोच के नहीं रह सकते कि वुमेन कांट वर्क इन फैक्ट्रीज। देन सुधा मूर्ति वॉज ऑफर्ड द जॉब, उसे जॉब मिल गया। लेटर शी मेट मिस्टर जेआरडी टाटा हु said that he was happy that the women were becoming engineer। उनसे मिली और उन्होंने कहा मिस्टर टाटा ने कि आप अच्छा हुआ कि आपको ये जॉब मिली है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि वुमेन जो है वो ऐसे इंजीनियर बन रही है। थैंक्स टू द प्रिजर्वेंस ऑफ सुधा मूर्ति वुमेन इंजीनियर्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन टूडेज वर्ल्ड एंड एम्ब्रॉयडरी इन फैक्ट्रीज। कहता उस टाइम की बात है, हमें उसका थैंक यू करना चाहिए कि उसी की वजह से आज वुमेन जो है वो वर्ल्ड में बहुत सारी वुमेन जो है वो इंजीनियर पोजीशन पे हैं और उन्हें बहुत सारे काम जो है वो फैक्ट्रीज में मिलते हैं। अब स्टोरी शुरू होती है। इट वॉज लॉन्ग ईयर अगो, इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, आई वॉज यंग एंड ब्राइट, bold and idealistic. I was in the final year of my master's course in computer science at the Indian Institute of Science। ये अपनी स्टोरी बता रही है कि काफी समय पहले की बात है, मैं बड़ी नौजवान, बड़ी होशियार, होनहार और एक आदर्शवादी जो थी गर्ल थी मैं, ठीक है। उसके बाद मैं वो बता रही है कि मैं बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट में जिसको उस समय टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था वहां पे पढ़ती थी, ठीक है। लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड एंजॉय, जो लाइफ था, जिंदगी थी मेरी, वो पूरी मौज मस्ती से भरी हुई थी। आई डिड नॉट नो द हेल्पलेसनेस और इनजस्टिस मेंट, मुझे नहीं पता था कि लाचारी, हेल्पलेसनेस, किसी को मतलब ऐसे लाचार, मैंने कभी मतलब मुझे नहीं पता था लाचारी क्या होती है, इनजस्टिस किसी के साथ अगर अन्याय करते हो तो वो क्या होता है। आई वॉज नॉट अवेयर, मतलब उसे इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो ऐसी लाइफ जीती थी, बेपरवाह लाइफ जिसे आप कहते हो, लाइक दैट। देन इट वॉज प्रोबेबली, कह रहा है ये शायद द अप्रैल ऑफ 1974, ये शायद 1974 अप्रैल का टाइम था। बेंगलोर वॉज गेटिंग वार्म एंड गुलमोहर्स वर ब्लूमिंग एट द IISc कैंपस। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और ऐसे फूल जो है गुलमोहर के वो खिल रहे थे। I was the only girl in my postgraduate department and was staying at the ladies' hostel. Other girls were pursuing research in different departments of science. मैं ही एक अकेली लड़की थी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में लड़कियों के हॉस्टल में अकेली रह रही थी, ठीक है। अदर गर्ल्स कहाँ चली गई थी, वो अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस में रिसर्च करने के लिए चली गई थी। रिसर्च मतलब खोज करने का इनका पार्ट होता है रिसर्च का, वहां वो चली गई थी। I was looking forward to going abroad to complete a doctorate in computer science। मैं क्या करना चाहती थी, मैं डॉक्टर की उपाधि के लिए पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती थी। I had been offered scholarship from the university in US। मुझे अमेरिका यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिला। I had not thought of taking up job in India। मुझे लगा कि मैं इंडिया में जॉब नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूंगी। One day while on the way to my hostel from a lecture hall complex, कहता है एक दिन हॉस्टल से घर जाते समय या हॉस्टल को जाते समय मैंने नोटिस बोर्ड के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट देखा, ठीक है। I saw the advertisement on the notice board। It was a standard job requirement notice from the famous automobile company Telco। आजकल उसको न्यू टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कह रही है कि मैंने देखा कि वहां पे एक इश्तिहार लगा है, जिसके नोटिस बोर्ड के ऊपर एक इश्तिहार जो मैंने देखा, उसके ऊपर जॉब के लिए बताया गया है कि किसी को अगर जॉब की जरूरत है तो वहां पे वो अप्लाई कर सकता है। जो कि किस कंपनी का था, मोटर कार बनाने वाली मशहूर कंपनी जिसे आजकल हम टाटा मोटर्स बोलते हैं, उसका था। It stated that the company required young, bright engineers, hardworking and with a excellent academic background।
ये भी लिखा था कि कंपनी को बहुत ही इंटेलिजेंट, सख्त मेहनत करने वाले, पढ़ाई में सबसे आगे ऐसे लोग चाहिए। एट द बॉटम वॉज अ स्मॉल, उसके एंड में क्या लिखा था, स्मॉल उसके क्या था, मतलब एंड ऑफ द लिखा है उसने कि एंड ऑफ द, एट द बॉटम वॉज अ स्मॉल लाइन, छोटी सी एक लाइन लिखी थी इश्तेहार के एंड पे, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, कि लेडीज इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगी। आई रेड इट एंड वॉज वेरी अपसेट, मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अपसेट हो गई, गुस्सा चढ़ा जिसे आप कहते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई वॉज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कहता वो फर्स्ट टाइम था, सुधा मूर्ति ने कहा कि मुझे लगा कि मुझे मतलब ये जेंडर जो बायस है, पक्षपात जो है, भेदभाव जो है, इसे खत्म करना होगा, मैं उसके खिलाफ खड़ी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल सी टुमारो। थैंक यू बेटा।